जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कि आज हम पढ़ रहे हैं, बेटा मूव कर रहे हैं उस पर। तो एक्सरसाइज 6B है चैप्टर 6 का, ठीक है, मैथ 2, ठीक है, यू नो ऑलरेडी। ठीक है, ये D2 BS को कहते हैं, तो ये लेटेस्ट है। हाँ बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म हो या फिर क्या के कन्वर्ट इनटू सिंगल फ्रैक्शन, तो बहुत ज्यादा सेम थिंग्स। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें, हाँ, इस एक्सरसाइज के अंदर हम एलसीएम जो होगा, फ्रैक्शन का एलसीएम, वो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी उसी के कंसर्निंग ये ज्यादातर ये। तो हमारी जो है बच्ची के फ्रैक्शन का एलसीएम लेना हो, फ्रैक्शन कोई भी हो, वो भी नंबर हो, जिस तरह 1/8 प्लस 1/3 या 2/3 वगैरह, तो फ्रैक्शन हमेशा एलसीएम से ही सॉल्व होगा। वो अलजेब्रिक हो, लाइक दीज आर द अलजेब्रिक फ्रैक्शन, या न्यूमेरिक नंबरिक हो, या फिर इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन होगा तो उसका एलसीएम से ही हम उसको सिंगल फॉर्म में, सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो लिहाजा वही तरीकेकार यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए एक इनके एलसीएम के बारे में मैंने एक लेक्चर है मेरा, बहुत ही डिटेल के साथ है, ठीक है, तो बेहतर यही होगा आप उसको जरा वॉच करें थॉरोली। तो एलसीएम के काफी मैंने कैसे उसमें एक्सप्लेन किए हैं। तो आज हम इसमें चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, एक्सरसाइज 6B चैप्टर 6। ये बेटा, तो इसमें यू नो इसका एलसीएम ले लेंगे। हाँ, एलसीएम क्या आएगा, ए तो है, वो तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 9 और 6 का बेटा 18 एलसीएम होता है, और 18A। अब 6 3 18 और 3 7 21 प्लस 9 2 18 2 4 8, then it become 29/18A। हाँ बेटा, अब मजीद ये सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो बेटा एलसीएम मैंने ऊपर रखा, हमेशा एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर। तो एलसीएम था मेरे पास 18A अपॉन 6A, तो ये बेटा A से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 दार 6 3 दार। नाउ दिस 3 विल बी मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 3 दार 21। सेम केस कि अब हम एलसीएम जो होगा वो 18A अपॉन 9A रखेंगे, तो 9 1 दार 9 2 दार 18, तो 2A से मल्टीप्लाई होगा। तो एक्चुअल तरीका जो एलसीएम का है वो यही है, इजी वे, जो हर जगह पर नहीं इफेक्टिव होगा। हर जगह आई मीन्स के कोई भी फ्रैक्शन होगा, न्यूमेरिक, अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक, तो यह तरीकेकार ही उसका ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। अच्छा, या फिर वो जिस तरह छोटे मिलके 4 5 6 7 क्लास के अंदर करते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर लें, एक वो ऑप्शन भी है, ठीक है, लेकिन वो छोटी क्लासों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये वो चीज है जो आगे तक चलेगी और इजी है। हाँ, और इसमें ये भी नहीं है कि अगर कुछ टीचर जो है ये फतवा देते हैं कि नहीं जी ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं। ये CIE एग्जाम जो है, इसके अंदर कैम्ब्रिज के एग्जाम में मोर देन मीन आई थिंक अप्रोक्सीमेटली मीन ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज के अंदर ये ओ लेवल कैम्ब्रिज सिस्टम जो है वो पढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर इनके जिस भी ऑथेंटिक तरीके से करेंगे आपका आंसर करेक्ट होगा। ये नहीं कि वहाँ ये नहीं कहीं भी लिखा कि जैसे हमने एग्जाम्पल में दिया, जैसे हमने बुक में किया है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो ये तरीका जो है इसका, ये एलसीएम को याद रखना, एलसीएम ऊपर रखते हैं और डिनोमिनेटर नीचे। सिंप्लीफाई करेंगे, जो नंबर बच जाएगा वो ऊपर मल्टीप्लाई, जिस तरह आमतौर पर पढ़ाया जाता है कि टेबल को पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ उसका कैंसिल होगा वही चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी। हाँ बेटा, ये भी वही चीज है, इसके अंदर भी आप जान गए होंगे कि एलसीएम क्या आएगा। तो एलसीएम इसमें बेटा 2 है, ये 2 है, 3 है और 6 है, तो 2 3 और 6 का 6 आएगा और B भी साथ आएगा। तो बेटा B से B कैंसिल, तो जब एलसीएम ऊपर रखेंगे और डिनोमिनेटर नीचे, तो 2 3 दार 6, 3 3 दार 9 प्लस 3 2 दार 6, 2 1 दार 2। और दूसरी बात ये पॉइंट नोट करना कि ये एलसीएम है,
और यहाँ पे डिनोमिनेटर भी वही चीज है, ये 6b ये भी 6b, तो ये चीज सेम आ जाएगी। एंड इसी वे कि वो मीन के नॉमिनेटर जिसके अंदर एलसीएम ज़ात खुद मौजूद हो, सेम टू सेम हो, उसका नॉमिनेटर, ठीक है, नॉमिनेटर जो है वो ऊपर वाला हिस्सा सेम आ जाएगा। अब यू नो 9 प्लस 2 11 एंड 11 माइनस 5 6, तो बेटा 6 ओवर 6b। हाँ अब बेटा ये उसने हमसे पूछा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर ठीक है इसको कैंसिल कर देंगे, 6 1 6, तो 1/b जो है ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। हाँ बेटा अब इसमें भी वही चीज जो ए में की है, जो बी में की है, अब डी किया है क्योंकि सी सेम टू सेम है, इस वजह से स्किप किया है। हाँ बेटा अब इसमें यहाँ लेंगे हम एलसीएम, क्या आएगा, जब पेपर में होगा आमतौर पर ये छोटे क्वेश्चन जो वो पेपर 1 में होंगे, और इनके इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल वो पेपर 2 में वो क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। अच्छा तो इसमें पहले आपने जो आंसर स्पेस है, स्टूडेंट आंसर स्पेस है, वहाँ पर आपने प्रिंटेड जो है क्या इनके क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मजीद बता दूं कि इसको एक दफ़ा फिर मैं लिखूंगा, तो यही चीज़ आपको एग्जाम में करनी होगी। माइनस 2f माइनस 5h अपान 8k, तो यहाँ पर भी ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चन यही सामने ही लिखा था। तो आपने पहले प्रिंटेड वाला नीचे कॉपी करना है, कॉपी करते हुए क्वेश्चन को एक दफ़ा चेक कर लेना है। अगर यहाँ कॉपी करते हुए मिस्टेक हो गई तो ये मिस्टेक आगे तक जाएगी। ये बेटा तो अब इसका एलसीएम यू नो कि 3 का और 8 का, वैसे 3 8 24 और के, जब डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो फिर बेटा क्रॉस में हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 यहाँ आ गया और बेटा f माइनस 4k माइनस 3 इधर चला जाएगा 2f माइनस 5h। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। हाँ ये स्टेप CIE ठीक है एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से ये चीज़ डायरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन बेहतर है आप स्टेप वाइज जाएंगे तो आपको ठीक है इजी रहेगा और इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। 8f माइनस 8 4 32k माइनस और 32h माइनस 6f 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस 15h ओवर 24k। हाँ बेटा अब ये 8f और 6f तो ये दे देगा हमें 2f, वो माइनस क्या है तो 2f, ये 32 और ये 15, तो 15 प्लस 15 30 माइनस और भी है तो माइनस 17k माइनस 17h तो माइनस 17h तो ये अपान 24k, यही फाइनल रिजल्ट होगा, यही रिक्वायरमेंट थी जी। तो अब बेटा डी के बाद ई है, एफ बिल्कुल जो है वो आपका बिल्कुल बी की तरह होगा, तो क्यों उसमें नीचे जेड दे रखा है उसने, इसलिए इजी था। ठीक है, तो ये स्टेप थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पास इसलिए, लेकिन आपका यही है कि इसको इनके जो प्रिंटेड होगा ड्यूरिंग एग्जाम पेपर पे उसको एक दफ़ा फिर आपने राइट डाउन करना है, फिर उसका एलसीएम लेंगे और इसका उसके बाद 4a x माइनस 3y प्लस 3a और इसमें बेटा कॉमन आ रहा है क्या 3 कॉमन ले लें तो हो जाएगा x माइनस 3y। अब ये 3 1 3 ये सिंप्लीफाई हो गया, सिंपल ये चीज़ बच गई। ठीक है ना बेटा, ये डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो एलसीएम यही ले लेंगे x माइनस 3y। अब बेटा ये 4a हो जाएगा और ये a हो जाएगा क्योंकि 3 तो सिंप्लीफाई हो गया, 4a प्लस a 5a ओवर x माइनस 3y। ठीक है, यही इसका फाइनल हो जाएगा जी स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ तक ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर वही अप्लाई की कि
ऐसा छोटी क्लासों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। सपोज 2/5 है प्लस, ठीक है, 3/7 ले लें। अब 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 7 को इधर कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाए। तो ये तरीकाकार भी है, लेकिन बेटा वो यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। प्लस 15/7 5 35। अब ये एक चीज हो गई, जैसा कि वही 4 5 6 7 क्लास से पढ़ाया जाता है। और ये बेटा 35 है और ये ऊपर वाले ऐड होकर 29 हो जाएंगे। तो ये है डिनोमिनेटर सेम करने का प्रोसेस, वो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे ये ज्यादा इजी होगा। इसका तो यही होगा, इनमें आप डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ये चीज जो होगा, ये एलसीएम का तरीकाकार, ये ज्यादा इफेक्टिव है, यही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो नाउ वी प्रोसीड फर्दर। जी बेटा जी जी स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6b। ठीक है, तो इसमें भी बेटा वही चीज है, फ्रैक्शन है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना है। हाँ बेटा, तो जब ये बताया कि जब ये नीचे वाली चीज जब वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो उस सूरत हाल के लिए बेटा एलसीएम वही दोनों को ले लेंगे, a + 4 दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया है। सेम लाइक बेटा अगर 1/2 प्लस 2/3 हो तो एलसीएम आ जाएगा 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिया तो ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब वही प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5a + 4 + 3a। जी स्टूडेंट्स, तो आपके 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a + 20 + 3a ओवर a × a + 4। इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये 5a और 3a 8a + 20 अपॉन a × a + 4, और यही फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है बेटा, आप नीचे वाले में भी आप जानते होंगे कि नीचे वाले का एलसीएम क्या लेंगे। हाँ बेटा, यस यस, d - 5 और 2d + 3 सेम प्रोसेस होगा। इसको हम मिलके मल्टीप्लाई कर लेंगे और एलसीएम बन जाएगा हमारे पास d - 5 एंड 2d + 3। अब ये चीज इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यूं समझे जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं। जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके लिया हो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 × 2d + 3, तो ये बेटा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टेप वाइज चलेंगे तो ज्यादा इजी भी रहेगा और मिस्टेक के चांसेस भी बहुत कम होंगे। ये बेटा, तो 4 × 2 = 8 d + 4 × 3 = 12 2d - 2 × 5 = 10 ओवर। हाँ बेटा, अब इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसी फॉर्म में ही आपका आंसर होगा, क्योंकि यही उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। अब ये बेटा हो जाएगा 8d और 2d, यू नो 10d - 12 - 10 तो 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा बल्कि। अब यहाँ पर बेटा d - 5 2d + 3, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, अब इसमें हम एलसीएम लेना चाह रहे हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि जो एलसीएम होगा सेम सिंपल चीज है। हाँ, एक चीज बार बार मैं ये बेटा आपको ठीक है बता रहा हूँ कि पहले आपने इस क्वेश्चन को दोबारा रीराइट करना है। ठीक है, जहाँ आपका स्टूडेंट आंसर है, ठीक है, वहां जहाँ उसके स्पेस है वहां पर दोबारा लिखेंगे, उसके बाद फिर आपने एलसीएम लेना होगा। तो 3h - 7 × 6 - 5h। अच्छा, ये बेटा इधर हो जाएगा सेम लाइक एज वी हैव डन इन पार्ट सी, और पार्ट डी भी बिल्कुल सेम चीज है। इस वजह से कुछ आप खुद करेंगे तो ज्यादा चीज इजीली आपको समझ में आएगी। आप 11 × 6 - 5h + 2 × 3h - 7। आप बेटा इनको मल्टीप्लाई करें, 66 -
11 5 are 55h plus 2 3 are 6h minus 2 7 are 14 ओवर। हाँ बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 3h माइनस 7 6 माइनस 5h। हाँ जी। अब बेटा यहाँ पर दोबारा अब ये हो गया बेटा नंबर है तो 66 माइनस 14 तो ये 6 माइनस 4 2 और 6 माइनस 1 5 52 माइनस ये बेटा 55 माइनस का है और 6h प्लस का है तो इन दोनों का फर्क देखना है तो 49 और 49h हो जाएगा ओवर। बेटा 3h माइनस 7 6 माइनस 5h और यही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये स्टूडेंट तो वो तरीके का इसका तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है ये। तो अब इसके बाद अब के हाँ इसमें एक स्टेप ज्यादा होगा क्योंकि इनमें बेटा ये चीज करनी होगी कि 4 ओवर 2m होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर माइनस 5 2m प्लस 1। हाँ बेटा ये कल भी इनके प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर खास ये चीज बार बार मेंशन हुई है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो उसको हम जब एक्सपेंड करेंगे फैक्टराइज करेंगे a प्लस b और a माइनस b में लिख देंगे। सेम लाइक बेटा यहाँ पर 2m माइनस 1 और 2m प्लस 1 अच्छा माइनस 5 ओवर 2m प्लस 1। हाँ बेटा अब इनका एलसीएम आ जाएगा ये चीज है। हाँ जैसे कि बेटा 1/2 प्लस 1/8 है। अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर पे डिवाइड हो सकता है तो बड़ा नंबर जो होगा वो हमारा एलसीएम होगा। अब ये चीज बड़ी है तो ये पूरा एलसीएम ले लें 2m माइनस 1 और 2m प्लस 1। सेम लाइक बेटा जिस तरह पहले बताया था कि एलसीएम ऊपर रखें इसको ऊपर रखें ये वैसे भी एलसीएम पूरा सेम टू सेम है ऊपर वाली चीज सेम आ जाएगी माइनस। अब 2m प्लस 1 ये हम नीचे रखेंगे ये सारा ऊपर रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ये बच जाएगा ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 2m माइनस 1। ये स्टूडेंट्स तो अब यहाँ पर फर्दर आगे इसको एक स्टेप करेंगे बेटा 4 माइनस 5 2 are 10m and 5 1 are 5 over 2m minus 1 और 2m प्लस 1 ये बेटा ये 5 और ये हो जाएगा 9 माइनस 10m ओवर 2m माइनस 1 और 2m प्लस 1। ठीक स्टूडेंट्स तो ये था हमारे पास इसका जी पार्ट। तो इसको हमने पहले ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर में बनाया फिर बेटा उसको मैंने दो हिस्से कर दिए। अब एलसीएम वही चीज एलसीएम थी अच्छा उसका न्यूमरेटर सेम आ जाएगा और ये कैंसिल होने के बाद ये चीज क्योंकि ये एलसीएम हम ऊपर रखेंगे ठीक है पहले जिस तरह बता दिया है कि एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर तो एलसीएम बेटा 2m माइनस 1 और 2m प्लस 1 है और डिनोमिनेटर आपके पास 2m प्लस 1 है तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा ये जो बच जाएगा ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा अब वो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 2 10 और 5 1 5 और 4 प्लस 5 9 माइनस 10m और 2m माइनस 1 प्लस 2m प्लस 1। अब इसके साथ ही इसके इनके जी है एच भी थोड़ा सा फर्क है ठीक है तो यहाँ तक आई थिंक आप नोट कर लेंगे ठीक है। तो अब इसी के साथ ही मैं यहाँ पर इसका जी एच पार्ट भी कर देता हूँ एच पार्ट भी कर रहा हूँ वो छोटा सा है और उसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट चीज है इस वजह से उसको साथ में कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स एच पार्ट है 2 over n minus 2 plus 3 over n minus 2 whole square. This one is n. जी स्टूडेंट्स तो अब इसके साथ ही यू नो कि ये बड़ा नंबर यही एलसीएम होगा इसका
तो ये बेटा एलसीएम ले लेते हैं n-2। अब जिस तरह वही चीज दोबारा इस्तेमाल करेंगे कि एलसीएम, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर, ये तो अब याद हो गया होगा आपको। ये ऊपर रखेंगे, नीचे तो 1 कट जाएगा, 1 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा n-2 प्लस 3। तो 2n-2 to the 4 प्लस 3 ओवर n-2 होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा ये 2n-1 -4 प्लस 3। जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो बेटा उनका डिफरेंस देखना है, फर्क देखना है। फर्क हमेशा बड़े से छोटा माइनस करने के बाद आ जाएगा, और साइन बड़ी रकम का बल्कि ग्रेटर वैल्यू का होगा। इस वजह से आया -4 प्लस 3, ये चीज आ जाएगी तो n-2 होल स्क्वायर। दिस इज, ये आपका आंसर होगा बेटा। तो यहाँ तक h तक हमने इसको कंप्लीट किया। नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, जी डियर स्टूडेंट्स, लेट, ठीक है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3, इंटरमीडिएट लेवल। सॉरी, फर्स्ट के साथ लिखा नहीं था, वो बेसिक लेवल था, ठीक है, भूल गए थे। अब बेटा यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट लेवल है, क्वेश्चन नंबर 3। ये उसका हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6B का। हाँ बेटा, अब इसके अंदर जो हमने 6A में लास्ट वाले इंटरमीडिएट लेवल में किया, यहाँ पर भी कुछ वही चीजें आ रही हैं। जैसा कि ये बेटा 5 है अपॉन 2 और a-b प्लस 4। हाँ बेटा, ये चीज उसमें बताई थी, b-a है। हम a-b हमें चाहिए, वो हम करना चाह रहे हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो देन हम उसको, ठीक है, रेसिप्रोकेट कर देंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, -3 और a-b। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखना, ये पॉइंट टू बी नोटेड कि b-a है तो माइनस बाहर लगा लेंगे तो ये a-b हो जाएगा। कि इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम लाइक ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये ट्रिक काफी यूज किया हमने 6A एक्सरसाइज के इंटरमीडिएट लेवल में आई थे। अच्छा, अब इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, ये चीज यहाँ शिफ्ट कर दें, इस माइनस को यहाँ पर लगा देंगे 5 ओवर 2 into a-b माइनस 4। नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज ब्रेक कर दूंगा, तो इसका ख्याल रखना बेटा। अब हमारे पास जो है इसका आ जाएगा एलसीएम, तो स्पेस थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, तो ये वाला स्टेप आप देख लिया, समझ लिया कि ये वाला माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको, ठीक है, बचा रहा हूँ क्योंकि एलसीएम है, यहीं पे लेना चाह रहा हूँ। इसी स्टेप के अंदर ही हम माइनस को ऊपर लगा सकते हैं। तो ये बेटा यहाँ से यहाँ पर आ गया माइनस। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये स्पेस जो है वो थोड़ी सी कम हो रही थी। तो अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। ये प्लस यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये वाला, और वो हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब आप जानते हैं जिस तरह से पहले इनके वो बेसिक लेवल के अंदर पहले क्वेश्चन में ही ये चीज थी, उसमें 6A और 9A था। तो हमने A तो साथ लेना ही लेना है, ये लाइक A ही है, और 2 3 6 a-b, तो बेटा a-b सेम लाइक एलसीएम ऊपर रखेंगे, डिनोमिनेटर नीचे रखेंगे, तो कैंसिल होने के बाद, ठीक है, 2 3 3 5 15 माइनस, यहाँ पर 3 2 6 और 2 4 8। तो इजिली यू नो, तो ये बेटा हो जाएगा 15 माइनस 8 7 6 ओवर a-b। यही हमारी, यही आपका आंसर होगा। हाँ बेटा, इसके अंदर भी 4f, अब इसमें से नीचे कॉमन आ रहा है 5, तो कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा 2f माइनस डी प्लस 2d ओवर, यहाँ पर बेटा 3 कॉमन आ रहा है, तो 2f माइनस डी। तो इस क्वेश्चन में पार्ट सी और पार्ट ए में इतना फर्क है, इसमें बेटा ऑलरेडी चीज सिमिलर थी ऑलमोस्ट। यहाँ पर आफ्टर टेकन कॉमन, वो कॉमन लिया हुआ था जो समझे, यहाँ कॉमन लिया हमने। अब ये चीज एक आ गई, अब इसका एलसीएम क्या आएगा बता, ओनली आपने 2f माइनस डी तो आएगा, एंड 5 and 3 बोथ आर डिफरेंट, तो उनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले लेते हैं, वो हो जाएगा बेटा 15 और ये 2f माइनस डी। अब ये डायरेक्ट
ठीक है, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 4 दा, या फिर 5 3 15, 5 का टेबल पढ़ रहे और यहाँ पर उसको ठीक है कंप्लीट करें, पूरा करते हैं, कैंसिल करता है तो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर जब हमने मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया तो क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर और ये इधर एक ही चीज है। और बेटा 5 2 दा 10 डी, बस यही फाइनल हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा अब चलते हैं ई पार्ट पे। तो ई में भी, ई में सी के बाद डी भी यही चीज है, तो यहाँ पर भी बेटा कॉमन लेंगे हम और उसके बाद इसको रीअरेंज भी करना पड़ेगा हमें, एक स्टेप उससे ज्यादा है। 2m - 5 3 कॉमन, तो 3n - 2, यहाँ से बेटा m + 3, यहाँ से 2 कॉमन तो 2 - 3n। सेम केस बेटा पार्ट ए वाला, तो वहाँ a - b b - a, यहाँ 3n - 2, यहाँ 2 - 3n। तो इसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे भला, ये माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, 3n - 2। अब तो अब ये माइनस कॉमन लिया, यहाँ बना और इस माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा और ये चीज यहाँ हमने लिखी 2 और ये हो जाएगा 3n - 2। ठीक है बेटा कि ये माइनस प्लस कैसे हुआ, इसको जब हम स्किप करेंगे, ठीक है, उस सूरत हाल के लिए यहाँ माइनस आएगा, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। एक स्टेप मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, ताकि आपको मालूम है इसे ऑलरेडी। तो अब यू नो हमारा एलसीएम जो आएगा वो होगा बेटा 6 3n - 2। तो बेटा ये चीज तो सेम टू सेम है, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, पहले ही हमने 2-3 दफा लिखा है कि एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर, उसके बाद ये चीज कैंसिल हो जाएगी और 3 2 6, तो 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप मीन मल्टीप्लाई वाला बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बार बार बता रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज जाएंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। अब बेटा तो 3 2 और 2 3 और यहाँ आ जाएगा 3, तो ये बेटा हो गया m + 3, तो ये आ जाएगा 4m - 5 2 10 + 3m + 9 और 6। उसको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें चाहिए। अब ये बेटा 4m और 3m 7m -10 + 9, तो बेटा यू नो के जो -10 है +9 है, तो दोनों का फर्क 1 है और -1 आ जाएगा, ओवर यही रहेगा 3n - 2 और यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। अब के बेटा ये लास्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन 3 का ये लास्ट पार्ट है। ई के बाद एफ को स्किप किया, जी पे आ रहे हैं, तो जी में भी बेटा कॉमन ले लेंगे 5x²। हाँ बेटा क्या कॉमन आएगा 6, ओके, x - y और यहाँ पर भी 2x² और यहाँ पर भी बेटा ये आ जाएगा 3 कॉमन, तो y - x। इन 2 स्टेप में मैं ये चीज ब्रेक करके आया हूँ, यहाँ थोड़ा एक स्टेप मजीद आपको कर दूंगा ताकि आप इस चीज को सही तरह गेन कर लें। x - y है, ये भी y - x है, तो इसको बेटा सेम करना है, तो 2x² / 3 और x - y, तो ये माइनस यहाँ जगह है हमारे पास, अगले स्टेप में हम इसको प्लस कर लेते हैं 5x² / 6 और x - y माइनस मैंने प्लस 2x² / 3 और x - y। हाँ बेटा अब आप जानते हैं कि एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6 x - y, ये एलसीएम, ठीक है, सेम एलसीएम और सेम डिनोमिनेटर है। अगर ये चीज सेम हो तो उसका ऊपर वाला हिस्सा भी डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा 5x² प्लस 3 2 और 2 2 4, 4x² इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बेटा 4 + 5 9, 9x² / 6 x - y और यही इसका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बार बार साथ साथ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये माइनस था, इसे 3 कॉमन लिया, फिर ये चीज x
माइनस था, ये y माइनस एक्स, वो a b की तरह, ठीक है, इसको घुमा देंगे तो y माइनस हो जाएगा और ये माइनस को प्लस कर लेगा। अब बेटा हम इसके एलसीएम ले लेंगे और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आई थिंक ये थी हमारे पास आज का लेक्चर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो यही आपसे फाइनली रिक्वेस्ट होती है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।